हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। प्रभुदयाल विश्वकर्मा आज आपके लिए आपकी जो 10वीं कक्षा की NCERT मैथ्स है उसका सेकंड एक्सरसाइज 3.2 लेके हाजिर हूँ और आशा करता हूँ कि जो भी मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ आपके लिए उपयोगी होगी, आपके लिए मददगार होगी। ठीक है, तो जो आपका सेकंड सम है 3.2 एक्सरसाइज है आपकी 3.2 प्रश्नावली 3.2। इसका हम प्रश्न पहला देखते हैं और पहला प्रश्न है कि कक्षा 10वीं में 10 विद्यार्थी हैं। ठीक है, कक्षा 10वीं में 10 विद्यार्थी हैं जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो इसको अपन को हल करना है ग्राफीय विधि से। अब कैसे हल करेंगे, कितना सरल तरीका है, ये बहुत सरल तरीके से हम हल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फिर वही बात आई जो पुरानी एक्सरसाइज में हमारे सामने समस्या थी कि यहाँ कोई भी लड़के या लड़कियों की निश्चित संख्या नहीं दी गई है और जब तक लड़कों की या लड़कियों की निश्चित संख्या नहीं होगी तो हम आगे कर नहीं पाएंगे। यहाँ कहा गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। तो भाई ये डिपेंड करता है लड़कों की संख्या पर कि अगर हमें लड़कों की संख्या मालूम हो तो हम लड़कियों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हल करेंगे हम तो यहाँ से कहाँ से चालू करेंगे, वही चीज़। माना लड़कों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या x एवं लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या क्या है, y है। क्योंकि x y क्यों मान रहे हैं, क्योंकि 2 चर वाले समीकरण को हम हल कर रहे हैं और 2 चर वाले समीकरण में x और y 2 चर होना अनिवार्य है। ठीक है, तो अब ये मान लिया। अब प्रश्नानुसार क्या कहा गया है आपसे कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। यहाँ एक चीज़ निश्चित है कि लड़के और लड़कियाँ दोनों को मिलाया जाए तो 10 है। इसका मतलब हुआ कि लड़कों की संख्या तो हमने ली x, अगर लड़कों की संख्या में लड़कियों की संख्या हम जोड़ दें तो इन दोनों का योग कितना आना चाहिए, 10। ये हो गया समीकरण 1। एवं, ठीक है, एवं लड़कियों की संख्या, प्रश्न में क्या है, लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या क्या मानी हमने, y इक्वल लड़कों की संख्या से, मतलब लड़कों की संख्या क्या है, x से अधिक है, मतलब 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण 2। यहाँ तक की बात क्लियर। ठीक है, सिंपल था। अब हमें क्या करना है, जैसा कि हम जानते हैं कि ग्राफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके पॉइंट निकालने हैं हर एक समीकरण से 3-3 पॉइंट x और y के। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, समीकरण 1 से। और समीकरण 1 क्या है, x प्लस y, क्या है, x प्लस y इक्वल 10। इसका हम ट्रांसफ़र करेंगे तो y इक्वल क्या आ जाएगा, 10 माइनस x। अब हम यहाँ क्या करना चालू करेंगे, x का मान अपने मन से रखेंगे। तो मान लो कि हमने x का मान 4 रखा, क्या रखा, x का मान 4 रखने पर तो y का मान क्या आएगा, y इक्वल 10 माइनस x की जगह आपने रखा 4, तो कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, जब आपने x का मान कितना रखा x का मान 5 रखा, ठीक है, तो y का मान कितना आ जाएगा, y इक्वल 10 ऋण x की जगह 5, तो कुल मिला के y का मान भी 5 आ गया। जब x का मान आपने कितना रखा, 6, तो y का मान कितना आ जाएगा, 10 ऋण x की जगह 6, मतलब कितना आ गया, 4। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 4 मान प्राप्त हो गए, 3 मान प्राप्त हो गए। ठीक है, अब इन तीनों मानों को हम क्या करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, क्या करते हैं, एक बॉक्स में
अरेंज करके लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसा ही करते हैं, ये लिया, ये x का मान, ये y का मान। अब देखो भाई, x का मान आपने सबसे पहले क्या रखा 4, y का मान क्या प्राप्त हुआ 6, x का मान क्या रखा 5, y का मान क्या प्राप्त हुआ 5, x का मान क्या रखा 6, y का मान क्या प्राप्त हुआ 6। अब समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 तो दिया है आपको y इक्वल x प्लस 4, ये तो ऑलरेडी आपको दिया है। यहाँ आपको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट x बराबर पहले रख दें 0 रखने पर, ठीक है। तो x बराबर 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा 0, x बराबर 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा y इक्वल 0 प्लस 4 इक्वल 4, ऐसा ही आएगा। चलो यहाँ लिख लो, y इक्वल कितना आ गया 4। अब अगर हम x इक्वल 1 रख लें, क्या रख दें 1 रखने पर, तो y इक्वल क्या आ जाएगा 1 प्लस 4, मतलब y इक्वल कितना आ जाएगा 5। अब x इक्वल हम क्या रख दें -1, ठीक है। +1 भी रख सकते हैं, +2 रख सकते हैं, तो 4 तो आपको रखना है 2 रख लो, 2 रखने पर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2 धन 4, कितना आ जाएगा 6। भाई यहाँ पर ऐसे मान नहीं आने चाहिए जो कि बहुत बड़े हों, 10, 12, 14, क्यों, क्योंकि फिर हमें ग्राफ पेपर में जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमको परेशानी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमको एक बॉक्स मिल जाएगा, यहाँ हम अरेंज कर लेंगे इन बिंदुओं को, 3 जो बिंदु मिल गए, 3 मिले, बहुत अच्छे, ठीक है। x रखा y, x क्या रखा 0, y कितना मिला 4, x क्या रखा 1, y कितना मिला 5, x क्या रखा 2, y कितना मिला 6। अब इन सब जो ये बॉक्स हैं, अब आपके लिए मैंने ये ग्राफ पहले से ड्रॉ करके रखा है, मतलब क्या बोलना चाहिए इसको, ये पेज बना के रखा है आपके लिए, ठीक है। ग्राफ पेपर तैयार रखा है आपके लिए। अब आपको क्या करना है, इस ग्राफ पेपर पर, है ना, ऐसा जो आपको पास होगा उस पर इन पॉइंटों को क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए हम जैसे देखें तो x लाइन पर हमें 4 देखना है, और x लाइन आपको मालूम ये है, y लाइन ये है, ठीक है। तो सबसे पहले x लाइन पर 4 देखते हैं, तो ये 4 यहाँ पर है, ठीक है। एक 4 यहाँ पर भी है, लेकिन ये माइनस का है, तो सारे मान हमारे प्लस के हैं, तो हमें इसी तरफ, ऊपर और नीचे, इस तरफ, दाएं तरफ और ऊपर की तरफ ही देखने हैं, ठीक है। तो ये क्या है 4, और उसके साथ क्या आया, 4 के साथ y की वैल्यू कितनी आई 6, तो y की वैल्यू कितनी है 6, ये 4। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया, ठीक है। एक सेकंड क्या है x 5 और y 6, y भी 5, तो ये 5 हमने ऊपर किया, ठीक है। अब ये जब आप पेपर में बनाओगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, ठीक है। अब क्या है x 6 और y 4, तो ये आ गया एक पॉइंट यहाँ आपका, ठीक है। जब आप देखोगे तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आपको ड्रॉ हो जाएंगे। तो ये जो लाइन है ये हमें मिल गई, और किसकी मिली है ये लाइन, किसकी मिली हमें ये लाइन, ये मिली है हमें x प्लस वाई इक्वल 10 की। तो उसके ऊपर ये लिख सकते हैं, या कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बाद में लिख देना। अभी एक लाइन और ड्रॉ करें। अब क्या है x 0, तो x 0 तो ये है, यहाँ पर क्या है 0, y 4, तो y 4 कहाँ है ये, तो एक पॉइंट हमें कहाँ मिल गया यहीं, ठीक है। दूसरा x 1 y 5, x1 y 5 यहीं कहीं आएगा, ये मिल गया। फिर x2 y 6, x2 y 6 ये मिल गया हमको यहाँ। जब हम इन तीनों लाइन को, पॉइंट को ड्रॉ करेंगे, एक साथ मिलाएंगे, तो हमें कुछ ऐसी एक लाइन मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है,
अब हमें ये देखना है कि ये दोनों लाइन किस पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, एक दोनों लाइन किस पॉइंट पर एक दूसरे से काट रही हैं। वहाँ से अगर हम x पर परपेंडिकुलर डालें तो आप देख सकते हैं कि ये x कहाँ, ये x लाइन है, तो इसका मतलब यहाँ से हल निकला ये ऊपर बनाना। ठीक है, तो हल जब लिखोगे आप, अतः किससे, ग्राफ से स्पष्ट है कि लड़कों की संख्या है ना, क्या मानी थी अपन ने, x बराबर कितना आया, एवं लड़कियों की संख्या y बराबर कितनी है। ठीक है, तो कैसे क्लियर हो जाएगा, इस पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर x एक्सेस पर खींचोगे तो जो पॉइंट आएगा, जो भी वैल्यू आएगी, क्या आया यहाँ x एक्सेस पर 3, मतलब तो लड़कों की संख्या हो गई 3। ठीक है, और यहाँ से अगर हम y एक्सेस पर डालें तो ये कौन सा पॉइंट कहाँ मिल रहा है, ये 7 पर, तो y क्या है, लड़कियों की संख्या, 7, इसका आंसर क्या आया 7। अतः इस प्रकार से हम इस ग्राफ विधि से, है ना, इस प्रकार से हम ऐसे सवालों के हल निकालते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम चलेंगे सेकंड सम पर, तो इसको नोट करें। तो चलिए चलते हैं सेकंड सम की तरफ, और इसका फर्स्ट का जो सेकंड सम है वो भी इसी प्रकार से आपको करना है। ठीक है, इसमें क्या प्रश्न है, 5 पेंसिल 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य ₹40 है। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य निकालना है ग्राफी विधि से। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या मान लेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य, पेंसिल है ना, ₹X एवं एक कलम का मूल्य ₹Y है। ठीक है, कितना है, एक पेंसिल का मूल्य X और एक कलम का मूल्य Y है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, प्रश्न अनुसार भाई ये क्या बोल रहे हैं, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य, तो भाई 5 गुणित एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x प्लस 7 कलम, मतलब 7 गुणित एक कलम का मूल्य कितना है, ये 50। ये हो गया समीकरण 1 एवं। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं कि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य जो है वो है ₹46। अब यहाँ से जस्ट उल्टा, 7x प्लस 5y इक्वल कितना है, ₹40, समीकरण 2। ठीक है, तो ये हो गए आपके समीकरण। अब इनको हमें सॉल्व करना है ना, और ग्राफ खींचकर मान निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या है, 5x प्लस 7y इक्वल 50। ठीक है, ओके। अब हम इनके लिए हम मान निकालेंगे, 3 जो बिंदु हमें चाहिए रहते हैं वो। ठीक है, तो अब जैसा हम करते थे वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम इसका पक्षांतर करेंगे, यहाँ आएगा 7y इक्वल 50 माइनस हो जाएगा 5x, क्योंकि ये प्लस का है, पक्षांतर के बाद माइनस का हो जाता है। अब अगर हम 7 का ट्रांसफर करें तो हमारे पास आएगा y इक्वल 50 माइनस 5x, क्योंकि ये यहाँ गुणा में है इसलिए पूरे के किस में जाएगा, बटे में जाएगा। अब यहाँ पर आपको समस्या होने वाली है, क्यों, क्योंकि आप अधिकतर मान देखेंगे, आपने मान लो यहाँ 0 रखा तो यहाँ 50/7 आएगा, 50 7 से डिवाइड नहीं होगा।
1 रखोगे 45 आएगा, 7 की टेबल में 45 आता नहीं है। 2 रखोगे तो इस प्रकार से बहुत सारी समस्याएं आएंगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम 3 रखेंगे तो 5 3 15, 3 रखेंगे तो 5 3 15, 45 से 15 जाएगा, कितना बचेगा 35, 7 पन्ना 35, तो एक मान तो आ गया। ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि पूरे मतलब पूर्णांक में संख्याएं आए, लेकिन वो कैसी आएंगी, बहुत बड़ी हो जाएंगी, और बड़ी संख्याएं हमें चाहिए नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं अपनी कॉपी में, ठीक है, तो उस समय हमारे पास उतने मान नंबर लाइन में नहीं आ पाते। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर हमारी यहाँ मजबूरी बन जाती है कि हम यहाँ पॉइंट में लें। तो इसके लिए आपको करना ये है कि यहाँ पर आपको पॉइंट रखना है x = 1, x = 1 रखने पर। ठीक है, सबसे पहला x = 1 रखने पर, तो x = 1 रखोगे तब y इक्वल कितना हो जाएगा, 50 ऋण 5 गुणित 1 5/7। ठीक है, तो 50 में से 1 जाएगा 45 बटे हो जाएगा 7, तो इसका मान कितना आ जाएगा, अब कितना आ जाएगा 7 6 42 अब देखो यहाँ चाहो तो आप रफ में भी कर सकते हो 45/7, अगर आपको दिक्कत जाती है तो 7 6 42, बच्चे कितने 3, दशमलव लगा के रखेंगे, सुन 7 चौके कितना हो जाएगा 28। तो हमें एक ही पॉइंट तक निकालना है, तो कितना आ जाएगा 6.4, एक पॉइंट आ गया। ठीक है, अब दूसरे के लिए क्या करेंगे, दूसरे पॉइंट के लिए हम x बराबर क्या रख देंगे, x बराबर 2 रखने पर, क्या रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, तो ये जो पॉइंट है हमारा ग्राफ कॉपी में बन जाएगा, ड्रॉ कर सकेंगे इसको। तो जब हम x बराबर 2 रखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, y = 50 ऋण 5 गुणित 2/7, मतलब 50, 5 दूनी 10/7, मतलब 50 में से गया कितना बचा 40/7, इसको भाग देंगे तो 7 पन्ना कितना हो जाएगा 45, 7 पन्ना 35, 5 बचेंगे 7 7 49। ठीक है, ये आ गया बाय। अब हमें क्या करेंगे, x बराबर 3 रखने पर। ठीक है, x बराबर 3 रखने पर, तो y बराबर कितना आ जाएगा 50 ऋण 5 गुणित 3/7, मतलब 50, 5 3 15/7, मतलब कितना बचा 35/7, 7 पन्ना 35, तो कितना आ गया 5। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे 3 मान आ गए, 3 पॉइंट ही हमें पर्याप्त हो जाते हैं। अब हम क्या लिखेंगे समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है आपका 7x + 5y = 46। तो यहाँ पर भी हम इसका ट्रांसफर किए, तो 5y = 46 माइनस 7x, इसका ट्रांसफर किया तो y = 46 माइनस 7x अपॉन 5। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे। ठीक है, तो क्या करें, सबसे पहले x = 1 रखने पर, तो x = 1 रखेंगे तो y = कितना आ जाएगा 46 ऋण 7 गुणित 1 7, 7 गुणित 1 7 बटे में कितना है 5, तो 46 ऋण 7 बराबर बटे कितना है 5, तो 46 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे 39/5, 39 मतलब कितना आ गया, यहाँ लिख देते हैं y = 5 7 35, बचेंगे कितने 39 में से 35 जाएंगे कितने बचेंगे 4, और 4 मतलब 5 8 40। ठीक है, अब x बराबर क्या करें हम, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर 2 रखेंगे तो y = कितना आ जाएगा 46 ऋण 7 2/5, मतलब 46 ऋण 7 दूनी 14/2, मतलब 6 में से 14 जाएंगे तो कितना आएगा 2, 6 में से 4 गया 2, और 3/5, 5 से इसको डिवाइड करो, 5 × 30, 5 × 20। ठीक है, अब एक और पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x = 3 रखने पर।
x बराबर 3 रखेंगे तो y इक्वल कितना आ जाएगा, y इक्वल आ जाएगा 46 ऋण 7 3/5। तो 46 7 21/5 कितने बचेंगे, 25/5, कितना आ जाएगा 5। ठीक है, इस प्रकार से हमारा हल हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके बाद यहाँ नीचे ही आपको लिखना है। इधर जगह नहीं है इसलिए मैं इधर पर 2 बॉक्स रेडी कर रहा हूँ जैसे हम करते थे। ठीक है, एक बॉक्स ए और एक बॉक्स ये एक्स वाई। ठीक है, अब पहले की देखते हैं। हमने x बराबर 1 रखा, ठीक है, y बराबर कितना मिला हमें 6.4। ठीक, x बराबर 2 रखा, y इक्वल कितना मिला हमें, y इक्वल कितना मिला हमें 5.7। ठीक है, अब x इक्वल हमने कितना रखा 3, y इक्वल कितना मिला 5। इसी प्रकार यहाँ पर जब हमने x इक्वल 1 रखा तो कितना मिला हमें 7.8। y इक्वल हमने 2 रखा तो हमें कितना मिला, 2 रखने पर 6.4 और y इक्वल 3 रखा तो कितना मिला 5। अब हमें इसको ड्रॉ करना है। तो अब आप कहेंगे कि पॉइंट वाले हम कैसे ड्रॉ करें, तो आप ध्यान रखना कि ये जो 2 लाइन होती हैं, जब आप अपने ग्राफ पेपर को देखोगे तो उनके बीच में ऐसी पतली पतली आपको 10 लाइन मिलती हैं। कितनी 10 लाइन मिलती हैं, और बीच में एक हल्की सी ऐसी मिलती है, तो वो 5.5 होती है। और अगर एक एक खंड को गिना जाए तो इस प्रकार से हम इनके बीच 10 पॉइंट तक ला सकते हैं। ठीक है, 9 पॉइंट तक। ठीक, अब हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ x इक्वल कहाँ पर पहुँचना है 1 पर, y इक्वल 6.4। तो भाई देखो 6 ये है, अब 0.4 ये 5 हो जाएगा, 0.4 लगभग यहाँ होगा। तो जब हम इसको पीछे ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये कहाँ आएगा, लगभग यहाँ आएगा, 1 पॉइंट ये हो गया। ठीक है, दूसरा 2 पर 5.7, 2 पर जाएंगे यहाँ तक, 5.7 कहाँ आएगा, 5 ये 6 7 लगभग यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा आपका। ठीक, अब 3 पर 5, 3 पर ये तो डायरेक्ट 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो तीनों पॉइंट हैं आपको दिख रहे हैं, तीनों पॉइंट को आप ड्रॉ कर देंगे, मिला देंगे आपस में। तो आपके पास एक लाइन ये आ जाएगी। ठीक है, अब सेकंड जब इसकी बात करेंगे हम, तो 1 कहाँ है, ये 7.8 y पर, तो 7.8 कहाँ आएगा, लगभग यहाँ। ठीक है, फिर 2 6.4 कहाँ आएगा, लगभग यहीं आएगा, ये भी तो 6.4 था, ये आ गया सेकंड। ठीक है, और 3 का कितना आ जाएगा 5, 3 का कितना आ जाएगा 5। ये पॉइंट यहाँ नहीं आएगा, क्या है 2 पर देखना है 6.4, तो 2 ये है, 6.4 कहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा 2 पर, ये लगभग यहाँ आएगा। ठीक है, और 3 पर 5, तो 3 पर 5 ये आएगा। तो इन तीनों को हम ऐसा ज्वाइन कर दें, इन तीनों पॉइंट को, तो एक लाइन हमारी ये ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि ये लगभग यहाँ मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 5, है ना। तो अतः यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः एक पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी, आपका प्रश्न क्या था, एक पेंसिल की कीमत। तो एक पेंसिल की कीमत या एक पेंसिल का मूल्य x था, और x का मान यहाँ से देखने पर कितना आ रहा है 3। तो इसका मतलब जब आप आंसर लिखेंगे तो आंसर कैसे लिखेंगे, 3 रुपये एवं एक पेन की कीमत कितनी 5 रुपये होगी। ठीक है, इस प्रकार से आपका सवाल हो जाएगा। थोड़ा सा ये सवाल इसलिए ही आपको परेशान करेगा क्योंकि ये पॉइंट में है, और मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत बोर्ड पर इसलिए गई क्योंकि यहाँ पॉइंट बनाना पॉसिबल नहीं था। फिर भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि ऐसे आप कर सकते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से कोई भी पॉइंट
लिख सकते हैं, बना सकते हैं, बशर्ते वो 7 से नीचे या 8 तक हो सकते हैं। ठीक है, अब 10, 11, 12 अगर ऐसे पॉइंट में आएंगे या संख्याएं आएंगी तो फिर उनको आपकी कॉपी में, आप अपनी जब कॉपी में ग्राफ ड्रॉ करोगे तो फिर नहीं बनेगा। ठीक है, तो आज आपके 2 सवाल कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके सेकंड सम के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।